दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है? ये सवाल बहुत ही आम है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। ये एक मशीन है जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। चाहे घर हो या ऑफिस, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है। हम टाइपिंग, ब्राउजिंग और कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत तेज गति से कैलकुलेशंस करता है और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इसके बिना हम डेटा को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकते। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली से चलता है। इसे चलाने के लिए हमें पावर सोर्स की आवश्यकता होती है। ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है जो प्रोग्राम के रूप में होते हैं। ये प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करने में मदद करते हैं। कंप्यूटर के कई टाइप्स होते हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन। ये सभी कंप्यूटर हैं। हर टाइप का कंप्यूटर अलग-अलग पर्पसेस के लिए डिजाइन किया गया है। हर कंप्यूटर में कुछ खास पार्ट्स होते हैं। इनमें सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड शामिल हैं। इन पार्ट्स को समझकर हम कंप्यूटर को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जबकि रैम टेम्पररी मेमोरी के रूप में काम करता है। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। हम इसके इतिहास, इसके पार्ट्स और इसके उपयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। कंप्यूटर ने कैसे हमारी जिंदगी को बदल दिया है, ये भी जानेंगे। कंप्यूटर का सबसे जरूरी पार्ट होता है सीपीयू। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, कैलकुलेशंस करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ये एक सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू जितना पावरफुल होगा, कंप्यूटर उतना ही तेज होगा। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कामों को कंट्रोल करता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। रैम कंप्यूटर की मेमोरी होती है। यह एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जो कंप्यूटर के काम करने के दौरान डेटा को स्टोर करके रखती है। यह डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करके रखता है। जब आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका डेटा रैम में टेम्परेरीली स्टोर होता है। जब आप कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो वो डेटा रैम में लोड होता है। इससे प्रोग्राम जल्दी और स्मूथली रन करता है। रैम की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। यह डेटा को बहुत तेजी से रीड और राइट कर सकता है, जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। यह सीपीयू को तुरंत डेटा देता है। सीपीयू और रैम के बीच की इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सीपीयू को तेजी से डेटा एक्सेस करने के लिए रैम की जरूरत होती है। रैम जितनी ज्यादा होगी, कंप्यूटर उतना ही फास्ट काम करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ज्यादा रैम है, तो आप एक साथ कई प्रोग्राम्स चला सकते हैं बिना किसी लैग के। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि यह मेमोरी किसी भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकती है, जिससे डेटा एक्सेस करने का समय कम हो जाता है। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं, तो रैम में जो डेटा होता है, वो मिट जाता है। इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। इसलिए जरूरी डेटा को स्टोरेज में सेव करके रखना चाहिए। हार्ड ड्राइव या एसएसडी जैसे स्टोरेज डिवाइसेस में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, ताकि कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहे। स्टोरेज का काम डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करना होता है। यह डेटा को सुरक्षित और सुलभ बनाए रखता है, ताकि जब भी हमें इसकी आवश्यकता हो, हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकें। कंप्यूटर में दो तरह के स्टोरेज होते हैं, हार्ड डिस्क और एसएसडी। हार्ड डिस्क, जिसे एचडीडी भी कहा जाता है, मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करता है, जबकि एसएसडी, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। हार्ड डिस्क सस्ता और धीमा होता है, जबकि एसएसडी महंगा और तेज होता है। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे यह अधिक नॉइज और हीट जनरेट करता है। दूसरी ओर एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते,
जिससे यह अधिक रिलायबल और ड्यूरेबल होता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टोरेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए और बजट कम है तो हार्ड डिस्क एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए और आप थोड़े ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो SSD बेहतर है। स्टोरेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस, सॉन्ग्स आदि सेव कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और USB ड्राइव्स भी डेटा बैकअप के लिए उपयोगी होते हैं। ये डेटा कंप्यूटर बंद करने के बाद भी सेफ रहता है। इसका मतलब है कि आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स को बिना किसी चिंता के स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह न केवल डेटा को स्टोर करता है बल्कि सिस्टम परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। एक अच्छा स्टोरेज डिवाइस आपके कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है। इसकी मदद से हम डेटा को बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। डेटा सेंटर्स में हजारों हार्ड ड्राइव्स और SSDs का उपयोग किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखा जा सके। यह डेटा आर्काइविंग और रिट्रीवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5 बातचीत का जरिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट दिखाते हैं जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर और इंसान के बीच बातचीत का जरिया होते हैं। इनकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। सेक्शन 6 मिलकर काम करते हैं। कंप्यूटर के पुर्जे, वर्किंग टुगेदर, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सभी पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो CPU इंस्ट्रक्शंस देता है, रैम डेटा को स्टोर करता है, स्टोरेज डेटा को हमेशा के लिए सेव करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं। यह पूरा प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, हमें पता भी नहीं चलता और काम हो जाता है। कंप्यूटर एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। सेक्शन 7 कंप्यूटर और हमारी जिंदगी, कंप्यूटर्स एंड आवर लाइव्स। आजकल कंप्यूटर हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। हम पढ़ाई, काम, मनोरंजन, हर चीज के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब कंप्यूटर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। कंप्यूटर ने हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी है। यह हमें दुनिया से जोड़े रखता है और हमें नई नई जानकारियां देता है। कंप्यूटर के बिना हमारी लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। सेक्शन 8 और जानिए द इंडियन नेटवर्क के साथ। लर्न मोर विद द इंडियन नेटवर्क। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द इंडियन नेटवर्क को जरूर देखें। वहां आपको कंप्यूटर से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस मिलेंगी। हमारे चैनल पर हम कंप्यूटर के बारे में आसान भाषा में जानकारी देते हैं। सेक्शन 9 जुड़िए हमारे साथ, कनेक्ट विद अस। तो देर किस बात की, आज ही हमारे चैनल द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।